हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और इस बहुपद में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, ये घन दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में टूटेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करना है, इसको फॉर्मूला लगा के बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको ये याद होना चाहिए। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। या फिर आपको बी क्यूब लास्ट में ऐसे मिल जाएगा, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, बी यहाँ पे लिखें, बी क्यूब यहाँ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a बराबर हम लोग लेंगे 2x और b बराबर हम लोग लेंगे 1। तो सबसे पहले लिखा हुआ a क्यूब, क्या लिखा हुआ है a क्यूब, तो a क्यूब मतलब 2x का क्यूब करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। प्लस क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला में 3 है तो 3 लिखेंगे। इनटू में क्या हो जाएगा, a² का मतलब 2x का होल स्क्वायर, तो इनटू 2x का क्या होगा होल स्क्वायर, इनटू b, b की जगह क्या है हमारा 1, तो b इक्वल टू 1 लिखेंगे। प्लस फिर से 3, तो 3 इंटू a की जगह क्या है देख सकते हैं आप 2x, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x इंटू b² का मतलब ये b है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू 1² प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो यहाँ से लिखेंगे 1 का क्यूब। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 का क्यूब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और x का क्यूब x क्यूब ही होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे सोचिए कि ये इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे x² हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ 3 टू जा यानी 3 दूना 6, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 8x³ प्लस 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 12x² प्लस 6x प्लस 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रसारित रूप में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं वो लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ, फिर प्लस, एक बार माइनस। ठीक है, तो ये होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे बताइए a बराबर इस समय क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ हो जाएगा 2x, और b बराबर हो जाएगा, सॉरी 2a है ना, तो a बराबर हम लोग लेंगे 2a, और b बराबर हम लोग लेंगे 3b, क्या लिखा हुआ है 3b। अब इस पे रखते हैं, तो a क्यूब सबसे पहले फॉर्मूला में क्या है देख सकते हैं, a क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, 2a का होल क्यूब, फिर माइनस है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा 3 है, इंटू a² मतलब 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर इंटू b की जगह यहाँ क्या है 3b, प्लस क्योंकि माइनस के बाद आगे क्या आएगा प्लस, फिर आएगा 3 इंटू, उसके बाद आएगा a की जगह यहाँ पे है 2a इंटू b² का मतलब हो गया 3b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस आएगा, देखिए फॉर्मूला में क्या माइनस, माइनस के बाद क्या है बी क्यूब, तो बी क्यूब यानी 3b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, a का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए इसको इसको गुणा करिए, 3 गुना 3 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 गुणे 2 का स्क्वायर 4, और a² और 3 को यहाँ गुणा कर दिए तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ b बचा, क्योंकि 3 यहाँ पे गुणा कर दिए, प्लस 3 गुना 2 यहाँ क्या हो जाएगा 6a, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणा b², या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे इसको b² लिख सकते हैं, माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का घन क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27, और b का क्यूब b क्यूब ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे 8a³
माइनस इसको गुणा करेंगे तो 9 गुणे 4 क्या हो जाएगा 36a² बी प्लस 6 नवा 54ab² माइनस 27b³। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब जो है, सो इस तरह से हम लोग इसको इसको विस्तृत यानी प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है इसका थर्ड पार्ट 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे फिर से लगेगा a + b का होल क्यूब। तो 3/2x + 1 का होल क्यूब ये निकालना है। तो फॉर्मूला में क्या होता था a³। आपको पिछले स्लाइड में हम बताए थे कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और याद भी करना है। तो 3/2x यहाँ पे a + b का होल क्यूब जब लगाएंगे तो फॉर्मूला हम एक बार लिख दे रहे हैं a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये चीज हो गया। ठीक है, जहां a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 × x। ठीक है, 3/2x और b बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग इसी को यूज करेंगे और लिखेंगे कि a³ का मतलब हो गया 3/2x का होल क्यूब प्लस के बाद यहाँ क्या है 3 × a² का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय b है तो यहाँ b इक्वल टू क्या है 1 प्लस 3 × फिर से यहाँ 3 है और a की जगह क्या हो जाएगा 3/2x 3/2 × x और इंटू में b² मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि b की जगह क्या लेना 1 प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब। ये चीज हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और x का क्यूब क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 गुना 1 3 रहने देते हैं गुणा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, फिर 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x² प्लस यहाँ पे गुणा करिए 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9/2 आ जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 है ना। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग एक बार यहाँ भी सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 27/8 x³ प्लस 9 तिया 27/4 x² प्लस 9/2 x + 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है x - 2/3 y x - 2/3 y का होल क्यूब बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो रहा था सब में प्लस। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस में क्या होता है a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको विस्तृत फॉर्म में यानी प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या a³ में क्या है x, यहाँ पे a बराबर क्या मानेंगे a बराबर x हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा 2/3 y। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा कि a की जगह लेना है x तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a³, पहले क्या लिखा हुआ है a³ यानी x का क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x³ लिखेंगे माइनस आएगा। माइनस के बाद क्या हम लोग लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ -3 तो -3 × a² का मतलब x का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा x² इंटू b की जगह क्या होगा 2/3 y 2/3 y फिर प्लस आ जाएगा। उसके बाद a, ठीक है, प्लस के बाद क्या आएगा 3ab तो 3 × a की जगह क्या लेना है x और इंटू b² की जगह क्या आएगा ये वाला चीज आएगा। ठीक है, 2/3 y का होल स्क्वायर फिर माइनस आ जाएगा -b³ यानी b³ मतलब इसका क्या करेंगे पूरे का इस पूरे का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 2/3 y का क्यूब ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा x का क्यूब तो x³ ही होगा माइनस 3x²। देखिए 3 से 3 यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा 2x² y। ठीक है, अब यहाँ से 3x प्लस का क्या हो जाएगा
3x, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और y का स्क्वायर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और y का क्यूब क्या हो जाएगा y क्यूब ही होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे 1/3 यानी x बाय यहाँ 4 है ना, तो 4x वाई स्क्वायर बटे में 3, नीचे 3 है और यहाँ पे ऊपर क्या है 4x वाई स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिखें। ठीक है, माइनस में क्या है 8/27 वाई क्यूब, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 में था वो 4 ही क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग डायरेक्ट जो है सो 99 ऐसे नहीं करना है, 99 इंटू 99, फिर जो आंसर आएगा इसमें फिर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखते कि कैसे इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, जब भी माइनस रहेगा तो पहले प्लस का साइन फिर माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, चलिए 100 माइनस 1 का होल क्यूब क्या होगा, तो 100 का क्यूब पहला होगा a क्यूब यानी 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह 1 है, प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है 100 इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ बी क्यूब यानी 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर क्या है 3, तो इसका मतलब जीरो कितना बार आएगा 6 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, जितना पावर रहेगा ठीक है उतना उसका डबल हो जाएगा। हालांकि ये एक रहेगा तो नहीं होगा डबल, जैसे 10 का पावर 1 क्या आएगा 10, 10 का पावर 2 रहेगा तो कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, 10 का पावर 3 रहेगा तो कितना आएगा 1000। ठीक है, अब इस 10 का पावर नहीं, अब यहाँ फिर से 10 का पावर 3 है क्योंकि 10 गुणे 10 100 होता है, तो 3 जीरो इसमें आया और 3 जीरो इसमें आएगा, तो टोटल कितना आया 6 जीरो आया। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं 3 गुणा 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 के ऊपर 4 जीरो 10,000, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 300 माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं जो प्लस वाला है उसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से क्या है 300, तो मतलब 3 जीरो में यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो है सो 300 है तो जीरो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो जोड़ते हैं इसको 1 0 0 0, फिर क्या होगा 300, लास्ट से जुड़ता है आपको पता है। अब यहाँ पे माइनस क्या करना है, ये हो जाएगा 3000, ये क्या हो जाएगा सॉरी 30,000 हो जाएगा, 1 के ऊपर 3 के ऊपर 4 जीरो और माइनस 1, तो माइनस 1 भी जुड़ेंगे यहाँ तो क्या लिखेंगे 30,001। अब इसमें से इसको घटाएंगे 1 2 3 और 300 में से क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो 1 0, उसके बाद क्या है 0 0 और 3, तो माइनस करिए इसको, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9। ठीक है, यहाँ बच गया 9, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, ये इसको दिया तो यहाँ पे बचा 2 माइनस 0 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, फिर से यहाँ इससे आएगा तो यहाँ पे आएगा 10, तो 10 माइनस 3 क्या होता है 7, अब यहाँ बचा 9, 9 माइनस तो यहाँ पे 9 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 970299। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नंबर 2 खुद बनाइएगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 को आपको हम बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं, हालांकि सॉल्व हो जाएगा आसानी से, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है 998 का क्यूब, 998 का क्यूब, तो 998 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 1000 माइनस 2 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, 998 क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2, तो ये 998 आ जाएगा, और बाहर में क्या है 3, तो 3 हम लोग दे दिए।
अब यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, यही हो जाएगा। तो ए क्यूब का मतलब हो गया 1000 का क्यूब माइनस 3a² भी, 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1000 का स्क्वायर गुणे बी की जगह क्या है 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है 1000, और बी की जगह क्या है, बी की जगह आपको दिख रहा है टी, तो यहाँ तो अब बी स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लेंगे बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब 1000 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 को 1000 से गुना करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, सीधा समझिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे देखिए 1000 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक के ऊपर 6 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से इसको गुना कर रहे हैं 1000 से, तो पावर 3 3 6 3 9। ठीक है, तो एक के ऊपर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो होगा, है ना। माइनस माइनस 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6, और ये 1000 का वर्ग, तो कितना जीरो आएगा 6 जीरो आएगा, 3 और 3 6। ठीक है, चलिए फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 गुना 2, 2 दुना 4 तिया 12, क्या होगा 12, और कितना जीरो 3 जीरो, तो यहाँ पे लगाएंगे 3 जीरो, माइनस इधर से 8 हो जाएगा। तो प्लस वाला एक साइड जोड़ते हैं और माइनस वाला एक साइड जोड़ते हैं। ठीक है, पहले इसको हटाते हैं हम लोग। अब देखिए इसको प्लस वाला जोड़ते हैं, तो यहाँ पे मतलब इसमें क्या जुड़ेगा, ये चीज जुड़ेगा, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 0 0 0 0, 1 2 3 4। अब इधर जो आएगा वो यही सब नंबर आएगा, 1 2, उसके बाद 1 2 3 0 आ जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब इसमें एक डिजिट है तो एक डिजिट है, क्योंकि दोनों माइनस में तो जुड़ेगा, तो 6 0 0 0 0 0 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसको इधर लिखिए और घटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि कुछ मिस्टेक्स ना हो। 1 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2 3। ठीक है, यही है 3, उसके बाद यहाँ पे 4, 3 और 4, उधर क्या है 2 2 4 1 5 0, तो 8 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या आएगा 6। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाएंगे तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, 9 माइनस ये 0 है। ठीक है, 9 माइनस 0 9, फिर यहाँ भी क्या आएगा 9, उसके बाद यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1 ही होगा, फिर यहाँ पे आएगा 10, सॉरी 0 माइनस 0, फिर 10 माइनस 6 4, फिर यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे आएगा 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल, 9940 9940 11 992। ठीक है, एक मोबाइल नंबर आ गया ना, एक कम डिजिट है मोबाइल नंबर में। ठीक है, एक डिजिट कोई कोई भी एक डिजिट लगा के आप कहीं पे कॉल लगा देना है ना। ठीक है, हालांकि लगाना नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज करके इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपके लिए एक ये होमवर्क है, इसको कैसे तोड़िएगा हम बता दे रहे, सिर्फ 100 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या लगेगा a प्लस बी का होल क्यों, क्योंकि 100 प्लस 2 क्या लिखेंगे 100 प्लस 2, ये माइनस वाला था ये माइनस वाला था, ये क्या है प्लस वाला, तो यहाँ पे ऐसे करके आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे थे, प्रसारित रूप में लिख रहे थे, अब ये प्रसारित रूप में दिया है, इसको गुणनखंड करना है। फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब में आ जाएगा। कैसे आएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस बी के होल क्यूब में ही ये चीज बनने वाला है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab का होल स्क्वायर। हमें सिर्फ ये दोनों को मेन फोकस करना है, फिर बाकी उधर हम लोग अपने आप लिख लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे 8 का क्यूब लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे a³ पूरा बनाना है, ऐसे ये होल क्यूब आ जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। तो पहले से 2 का पावर 3, 8 की जगह क्या लिख रहे हैं 2 का पावर 3, और पहले से क्या a³। आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर a का पावर m और b का पावर m है, मतलब पावर सेम है और ये आधार अलग अलग है, तो यहाँ से लिख सकते हैं a गुना b, और इसका पावर m हो जाएगा, मतलब ये दोनों गुना हो जाता है और पावर क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो वैसे यहाँ पावर सेम है तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा, और यहाँ 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग 8a³ की जगह हम लोग
ये वाला चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2a का होल क्यूब लिखेंगे, प्लस यहाँ पे b क्यूब पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, पहले बी क्यूब दिया है तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये चीज होता है। तो पहले आपको दिख रहा है a क्यूब की जगह क्या आया, 2a आया, b क्यूब की जगह b ही आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 3a² बी, क्या निकालना है 3a² बी। तो प्लस 3 यहाँ पे लिख देते हैं इंटू a² का मतलब क्या हो गया 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर ही करेंगे, इंटू b, तो b की जगह क्या है b ही है, प्लस फिर से आएगा 3 इंटू ए, देखिए है ना 3 इंटू ए, तो a की जगह क्या लेना है, 2a, a की जगह यहाँ क्या है 2a, इंटू b² का मतलब ये जो b लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा b²। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो इस फॉर्मेट में आने के बाद इतना से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है सो a था और यहाँ पे क्या था b, तो इसीलिए हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला बना वो a और b बना। लेकिन यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ a की जगह क्या है 2a और यहाँ b की जगह b ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जब भी होल क्यूब में लिखेंगे तो यहाँ 2a और हर जगह प्लस दिख रहा है तो यहाँ क्या होगा प्लस b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यानी 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसको अधिक से अधिक आपके बुक में अगर दिया होगा या तो यही दिया होगा या फिर 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, इस तरह से करके दिया होगा। ठीक है, तो आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया आंसर दिया होगा या तो ये या तो ये, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे माइनस है और क्या है ऊपर में प्लस है। ठीक है, तो इसमें माइनस दिया हुआ है ना, तो इसको भी हम थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। और क्वेश्चन बचा हुआ है क्या 8 का, हाँ 8 का है, तो आप लोग आगे यहाँ पे या तो आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, यहाँ 8a³ है, b³ है, 12a² भी है, यहाँ पे 6a² भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग क्या है, यहाँ प्लस की जगह माइनस है, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा पता है, a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब इसका आंसर जो आने वाला है आपका 2a माइनस बी आएगा और इसका होल क्यूब आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब आएगा। ठीक है, तो बन जाएगा ये चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइनस वाला है और दिया हुआ है, तो इसमें से एक हम आपको बता देते हैं, एक आप लोग बनाइएगा। ठीक है, हम आप लोग को बता रहे हैं ये 4 नंबर, आप लोग 3rd नंबर बनाइएगा। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। देखिए हमें सिर्फ ये दोनों से मतलब है, बाकी उधर क्या लिखा हुआ हम लोग को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a³ है तो इसको पूरे का होल क्यूब बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, 64a³ लिखा हुआ है, तो इसको बनाने के लिए 64 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब में किसका क्यूब करेंगे जो 64 आएगा, तो आपको पता है कि 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, और a³ पहले से है। ठीक है, तो 4 और a यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यूब बाहर हो जाएगा फॉर्मूला से, a का पावर m गुणा b का पावर m बराबर क्या होगा, a गुणे b का पावर m हो जाएगा, तो 4a का क्यूब हो जाएगा। तो 64 को क्या लिखेंगे हम लोग, 4a का होल क्यूब। इसी तरह से 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। ठीक है, 27 और b³ है, तो 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब और इंटू हो जाएगा b³। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 3b और पावर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब a³ माइनस b³ आएगा, फिर आएगा माइनस 3a² b, क्या आएगा 3a² b, तो 3a², तो 3 इंटू a² का मतलब हो गया 4a का स्क्वायर, 4a² इंटू b की जगह क्या है 3b, तो 3b लिखेंगे, प्लस 3 इंटू a की जगह क्या है 4a, तो यहाँ लिखेंगे 4a इंटू b² मतलब 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको हम लोग तोड़ लिए तो ये चीज और ये चीज लिख देना है, तो 4a और यहाँ पे 3b, इसके बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे और इसका होल क्यूब, तो ये इसका क्या हो गया गुणनखंड। ठीक है, इधर हमें ध्यान नहीं देना है, आप इसको गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, या फिर आपके बुक में अगर दिया होगा और फैक्टर करके तो 3a माइनस बी इंटू 3a माइनस 4a माइनस 3b इंटू
4a माइनस 3b। ठीक है, बाकी आपको ये चीज बनाना है, ये चीज आपको बनाना है और ये भी आपको बना के लाना। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना ही करना है। चलिए, इसका एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा लग रहा है लेकिन ये भी आसान है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 5 नंबर दिया हुआ है, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, अब 27 को हम लोग पता है क्या लिखेंगे, 3p का होल क्यूब, क्योंकि पिछली बार हम लोग बता चुके थे। अच्छा, 216 को गुणनखंड अगर करेंगे तो किसका पावर 3 गुना हो जाएगा, जो 216 आ जाएगा, तो 6 का पावर क्या होता है 3, 6 का पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 216। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 का पूरे का पावर 3, क्योंकि 1 का पावर 3 करेंगे 1 ही आ जाएगा और 6 का पावर 3 करेंगे 216 आ जाएगा। माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर, अब ए स्क्वायर की जगह इसको ध्यान नहीं देना, यहाँ देना है 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3p का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर इंटू बी की जगह क्या है 1/6, तो यहाँ लिखेंगे 1/6 प्लस 3a, ए की जगह क्या है 3p, क्या है 3p इंटू में बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या है यहाँ पे 3p, तो यहाँ लिखेंगे 3p माइनस b क्या है 1/6, तो 3p माइनस 1/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा का पावर 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है सत्यापित कीजिए, इसको क्या करना है सत्यापित करना है। ठीक है, LHS से RHS जा सकते हैं या RHS से LHS आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग LHS से RHS जाएं या RHS से LHS जाएं, तो इधर हमें कुछ अधिक उतना समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाएंगे। तो ये चीज हमें पता है कि अगर इसको ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो LHS में क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई, सॉरी RHS में लिखा हुआ है, ये RHS लेना है। ठीक है, LHS नहीं RHS लेना है। यहाँ हम लोग क्या लेंगे RHS। ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुणे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुणे एक्स, सबसे पहले प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और x गुणे एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो x गुणे वाई स्क्वायर, तो प्लस का क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग दूसरे नंबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे फैक्टर को इस पूरे इस डब्बे में जो भी लिखा हुआ है सबसे। ठीक है, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यह प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और y इंटू वाई स्क्वायर, तो y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले x है तो x गुणे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस इस y का फिर से वाई स्क्वायर के से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब और उधर का प्लस का वाई क्यूब, और यही चीज आपका LHS में लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया LHS। ठीक है, ये क्या हो गया LHS, और ये हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया कि हमारा RHS से चले LHS में आ गए, मतलब ये दोनों क्या है बराबर है तभी तो आए, मतलब वो एक ही रास्ता मिल रहा है तभी तो हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन बना के देखिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम गुणा किए वैसे गुणा करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसका भी क्या करना है गुणनखंड करना है, और फॉर्मूला क्या लगाना है अभी देखिए यही लगाए ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रहेगा तो क्या लगाएंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और वाई क्यूब जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। अब इसको और पूरा अच्छे से बनाते हैं। तो पहला नंबर में क्या है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड स्क्वायर, सॉरी जेड क्यूब। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिखेंगे 3 और y, तो 3y का पूरे का होल क्यूब। देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, और y का क्यूब क्या आ जाएगा y। फिर प्लस में यहाँ दिख रहा है 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब, और z यानी 5 z का क्या हो जाएगा पूरा क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, तो एक आएगा a प्लस बी, इंटू में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z। ए प्लस बी में ये होगा, इसको लेंगे a के जगह और ये क्या हो जाएगा b के जगह। अब आता है फॉर्मूला में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर प्लस क्या आता है a इंटू बी, सॉरी यहाँ माइनस आता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट में माइनस। तो 3y स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो a इंटू बी मतलब 3y इंटू 5z, प्लस का क्या होगा b स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, और यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुणे 5 15, और y और z, y इंटू जेड हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग क्या होगा 25 और z स्क्वायर, तो 25 जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। 25 जेड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो हमारा गुणनखंड हो गया। ऐसे ही गुणनखंड करना है, ठीक है। आपको दूसरा भी ऐसे ही गुणनखंड करना है, ठीक है। दूसरा कैसे करिएगा, हम आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं ताकि आप आगे सॉल्व कर पाइएगा। 64 m क्यूब माइनस 343 n स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए 64 को क्या लिखेंगे 4m का होल क्यूब, इसको क्या लिख रहे हैं 4m का होल क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा 343, 343 क्या होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 343। तो 7n का होल क्यूब क्या हो जाएगा होल क्यूब, यहाँ पे होल क्यूब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये a क्यूब, इस तरह में दिख रहा है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ a बराबर क्या है, यहाँ पे a बराबर 4m लेना है आपको, और b बराबर क्या लेना है 7n। इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, सबसे पहले यहाँ माइनस है तो पहला ब्रैकेट में माइनस आएगा, और दूसरा में सब प्लस, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में आप लोग रखेंगे और डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आज हम लोग यहीं पे, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है। बाकी जो बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे रखते हैं, आप लोग इसको बनाइए, सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए घर में, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बार बार फॉर्मूला को लिखिए, बार बार उसको पढ़िए, तब आपको याद होगा और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।